हमने पिछले क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा की थी और द्विघात समीकरण क्या थे उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 के हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं 4.1 के अंदर केवल द्विघात समीकरण क्या है उसके ऊपर चर्चा चलेगी। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको एक बार थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, देख लीजिए, दोबारा किसी ने नहीं देखा हो क्लास को, उस क्लास को जरूर देख लेना आप जाके। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करूं तो द्विघात जो समीकरण है, द्विघात समीकरण के अंदर आपको छोटी सी बात ही ध्यान रखनी है। मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। अभी द्विघात समीकरण के अंदर आपको पढ़ना है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में होती है। और यहाँ जो a है ना और b और c ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या। अच्छा, यहाँ से एक बात और बता दो मुझे कि a इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस रूप में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। आगे बात समझ में क्लियर। अब ये रूप नहीं होगा तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन यह कह रहा है कि जांच करके बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, कब होगा, जब इस रूप में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसको उस फॉर्मेट में चेंज करना है। देखो यहाँ होल स्क्वायर। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ सब कुछ आइडेंटिटी सरल समीकरण जो है उनके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी सरल समीकरण कक्षा 9th के अंदर हमने 8-9 जो सरल समीकरण पढ़ी थी उन सब का बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके अगली क्लास में आपको उसको पहले बता दूंगा। ठीक है, फिर इनके अंदर बीच में आएगी वो तो लगाएंगे, फिर भी नहीं आए तो बताना, अलग क्लास बना देंगे उसकी। देखो सबसे पहले मैं बात करूं इसके अंदर लिखा क्या है, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक सरल समीकरण होती है। वो क्या होती है प्यारे बच्चों, a प्लस है, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर है। ध्यान दो यहाँ पर बीच में प्लस है, होल स्क्वायर। आंसर आता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यही तो आंसर आता है। लगा दो, a की जगह प्यारे बच्चों कौन है, x, और b की जगह कौन है, 1। तो a की जगह तो लिखूंगा x, तो यहाँ से निकल जाएगा x का स्क्वायर, प्लस b की जगह कौन, 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 1 और फिर बराबर का चिन्ह। ये जो 2 लिखा है वो इसके गुना में लिखा है, तो इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x। 2 को इससे गुना करेंगे क्या बनेगा, माइनस का 6 बनेगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। और तो यहां से देखें ना तो ये x² का तो x² है क्या, x², और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और x से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। बराबर में देखिए 2x का 2x माइनस 6। अब इस साइड लिया, सबको इस साइड लाना है। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लास्ट में क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। तो सबको इस साइड लेके आना है। ये x² का x², 2x, देखो ध्यान से देखना, ये 2x किसका है, प्लस का, और ये 2x किसका है, प्लस का। तो कैंसिल कर दूं क्या, यस। क्यों, क्योंकि 2x प्लस का, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x में से 2x घटाएंगे 0 हो जाएगा। छोड़ो उसको, कट गया। तो प्लस का 1 है और ये 6 जो है यहाँ पर किसका, माइनस का, और बराबर से इधर लेके आऊंगा 6 किसका हो जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब बना क्या, ध्यान देना, x² और प्लस के अंदर क्या बना, 7 बना, बराबर में 0। आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, एक बात बताओ मुझे, x² प्लस 0 से गुना कर दो x को, 0 से x से गुना करेंगे 0, कोई मतलब तो है नहीं, और प्लस के अंदर 7 में लिख सकता हूँ, बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 0। क्योंकि x वाला 0 हो गया था ना, तो मैं x के पास में 0 लिख सकता हूँ कि 2x में से 2x के 0x बचा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये वाला सेम है, बिल्कुल है। देखो 2 घात है, x है और संख्या है, बराबर में 0 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। चूंकि ये
ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, है। हो गया पहला क्वेश्चन, आया समझ में? इतना सही है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए 2 नंबर में अपने को क्या कह रहा है, इधर वाला पोर्शन सोल्व करके ही दे रखा है, देखो करना ही नहीं है। इसको तो मैं सेम लिख दूं, x² माइनस 2x। इसको सोल्व करते हैं, इस -2 को पहले 3 से गुना करो तो क्या बनेगा, माइनस का 6 बन जाएगा। माइनस को माइनस x से, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2 को x से गुना किया 2x। अब इनको भी कहाँ ले आओ, इस साइड लेके आ जाओ। तो ये तो है x² माइनस का 2x और ये 2x प्लस का है, इधर आएगा 2x किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का। ये 6 माइनस का है, इधर आएगा 6 किसका हो जाएगा, आपके हो गए प्लस का, और बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए x² माइनस 2x माइनस का 4x बन जाएगा, और प्लस के अंदर 6 और बराबर में 0। अब आप लिख सकते हो, चूंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ तो सर माइनस है और इस फॉर्मूले में तो माइनस है ही नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है आप लोगों को। आपको देखो ये b जो है ना, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। हमने एक बात लिखी थी, ये ABC क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इसमें कोई भी आ सकता है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन 2 घात होनी चाहिए और फॉर्मेट ये होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में हम लिख दोगे अतः ये द्विघात समीकरण है, आया क्लियरली समझ में? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो, इन दोनों के बीच में कुछ है क्या, आप लोगों को कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणा। इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखिए गुणा कैसे करते हैं पता है ना आप लोगों को। इस पहले जो वाला है ना, पहले वाला, इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x को मैंने x प्लस 1 से गुना कर दिया, भाई इस x को इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर दिया। अब ये जो -2 है ना, इस -2 को भी मैं इस ब्रैकेट से गुना कर दूँ, ये लो, आसान हो गया ना। बाकी आप सीधा भी कर सकते थे, x को इससे, फिर 2 को इससे, फिर 2 को इससे, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बराबर के अंदर देखिए, बराबर में भी ऐसा ही है, बीच में क्या है, गुणा। तो इसमें भी हम पहले एक काम करते हैं, इस x को इस ब्रैकेट से गुना करते हैं। तो ये लो, x से ब्रैकेट से गुना कर दिया। -1 को इस ब्रैकेट से गुना करते हैं, ये लो, मैंने इस -1 से भी इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो क्या बनेगा, इसको इससे गुना करते हैं तो ये x² बनेगा, x को +1 से करते हैं तो प्लस का x बनेगा, -2 को x से गुना करते हैं तो माइनस का 2x बनेगा, -2 को 1 से गुना करते हैं तो माइनस का 2 बनेगा। बराबर के अंदर देखिए, x को इससे गुना करें तो x² बनेगा, x को 3 से गुना करें तो प्लस का 3x बनेगा, -1 को इससे गुना करें तो माइनस का x बनेगा, -1 को +3 से गुना करें तो माइनस का 3 बनेगा। आई बात समझ में? अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए, इसको हटा देता हूँ मैं। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ से आप, इसके अंदर x² प्लस का कट हो गया है, तो क्या हो गया, कट हो गया। चलो छोड़ो, कट गए तो कट गए, और कोई कटने वाला है क्या, एक जैसा होना चाहिए। अब आप क्योंकि सर x है और x है, लेकिन प्यारे बच्चों चिन्ह चेंज है, देखो चिन्ह भी सेम होना चाहिए, बराबर में तब करता है। तो यहाँ से x का तो x लिख दिया मैंने, -2x का -2x लिख दिया, इस 3x को इधर लिया, 3x इधर आके हो गया माइनस का, इस x को इधर लिया, x इधर आके हो गया प्लस का, और ये 2 इधर ही बैठा था माइनस का, 3 को इधर लिया, 3 किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ से मुझे बताओ कि 1x और 1x कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर प्लस के 2x होंगे, और प्लस के 2x और ये माइनस के 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बात तो सीधी सी है, आप ऐसे लिख दो, 2x और x कितने हो गए, 2x, -2 -3 माइनस के क्या हो गए, 5x। बात सही है।
x हो गए 2x -2 -3 माइनस के 5x, और देखिए 3 में से 2 घटाना है, प्लस का 3 2 माइनस का, तो प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 3 प्लस माइनस का 3x प्लस के अंदर 1 बराबर 0। अब आप मुझे बताओ, देखिए चूंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में है क्या। आप कहोगे सर ये वाला मेथड तो सेट बैठ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर वाला इसमें नहीं है, तो द्विघात कैसे बना, ये तो रैखिक बहुपद बन गया या रैखिक समीकरण बन गई। लेकिन यहाँ से देखें ना तो इसमें घात 2 की कमी है, तो हम लिख सकते हैं ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। और जब इसके रूप में नहीं है तब हम क्या करेंगे, अतः ये द्विघात समीकरण 9th वाला नाम आ रहा है ना अपने, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। इसके अंदर देखिए यहाँ आपको जो दे रखा है इसको सोल्व करना है, तो बीच में प्यारे बच्चों देखो कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना है, तो दोनों को कर दो गुना। और गुना करने का मेथड अभी अभी देखा था कि ये जो x है ना, इस x से तो पहले इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, इस x से इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, तो ये ऐसा बनेगा x को इससे करेंगे 2x प्लस 1 से। ये जो -3 है, इस -3 को इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो 2x प्लस 1 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखें तो x को अंदर गुना करेंगे x² बनेगा, सीधी सी बात है। और x को 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 5x बनेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी इसको करते हैं, इसको अंदर गुना करते हैं तो ये बनेगा 2x², और यहाँ से x को अंदर गुना करेंगे तो प्लस का x बनेगा, माइनस और इससे गुना करूँ तो ये बनेगा माइनस का 6x, और जब 3 से इसको गुना करूँ तो माइनस का क्या बनेगा 3 बनेगा, और बराबर में क्या है x² प्लस के अंदर 5x। आगे समझ में। अब देखें इसको हम एक तरफ ले आते हैं सभी को, जैसे 2x² वाला इसके पास लाओ, यहाँ किसका है प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का x², और ये प्लस का x, ये माइनस का 6x, और ये 5x अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5x, और ये -3 इधर ही है, और बराबर में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से 2x² में से एक x² घटाएंगे तो x² बचेगा, और यहाँ पर ध्यान देना माइनस का 6 और माइनस का 5, तो माइनस के क्या बने 11x। अब माइनस के 11x बने, और यहाँ x किसका है प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस का 10x बचेगा। और ये क्या है माइनस का 3, और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों 0। तो आप लिख दोगे चूंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के रूप का है कि नहीं है, देख लो ध्यान से। स्क्वायर है ना, बिना स्क्वायर है संख्या है, इसका मतलब है। लास्ट में लिख दोगे अतः ये द्विघात समीकरण है। ओके। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की। इसके अंदर देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना करना है, तो पहले 2x को इस पूरे ब्रैकेट से करते हैं, तो इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से करूंगा मैं, तो क्या बनेगा x -3 बनेगा। फिर इस -1 को इस पूरे ब्रैकेट से करूंगा x -3 बनेगा। सही बात है। बराबर इस x को इस पूरे ब्रैकेट से, तो इस x को इस पूरे ब्रैकेट से करें तो x -1, इस +5 को हम इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे तो x -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अंदर गुना करते हैं तो ये बनेगा 2x² बनेगा। इसको गुना करेंगे तो 2 को 3 से 6, और ये x का x आ जाएगा। -1 को x से गुना किया तो माइनस का x, -1 को -3 से, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 1 को 3 से 3 बराबर, यहाँ देखिए x को x से तो x² बना, और x को -1 से तो माइनस का क्या बना x बना।
यहाँ पर देखिए 5 को अंदर गुना किया तो क्या बनेगा, 5x बनेगा। 5 को 1 से गुना किया माइनस का 5 बन गया। आई बात समझ में? गुणा करना तो आता होगा, कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं अपन। अब देखें इसके अंदर स्क्वायर वाला एक साइड ले आओ, 2x², इसको इधर लाओ माइनस का x², ठीक है। और अब हम फिलहाल देख लेते हैं दोनों में कुछ कंडीशन एक जैसा ही कैसे आ रहा है। रे वैल्यू एक जैसी तो आएगा ही, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, इसको इधर ले आए और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6x, और ये माइनस एक्स कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ चीज सेम होता है तब वैल्यू कट जाती है। ये तो कट गया। और क्या आएगा, ये इधर ले आओ तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 3, और ये 5 अंदर ले आओ, 5 प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ से क्या बनेगा, 2x² माइनस का, अच्छा इसको घटाते हैं, सीधा थोड़ी लिखना है। 2x² में से x² घटाएंगे तो x² बचेगा, माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11x बन जाएगा, 3 और 5 बन जाएगा अपने पास 8, और बराबर में आ जाएगा 0। हम लिख सकते हैं चूंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। अच्छा, जब इसके रूप में है तब हम कह सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जब इस रूप में होता है तब उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। इसके चर्चा करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इधर वाला जो पोर्शन है उसको तो सोल्व कर ही रखा है ना। इधर वाले में सरल समीकरण लगानी है, कौन सी लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर a माइनस लिखा है, तो इसका आंसर क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। लगा देंगे। चलो देखिए, पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 2 लिख देंगे। अब कुछ बच्चे इसको बीच में लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना किया 4, और ये x का x। यहाँ से x² कटा, क्यों कटा, क्योंकि दोनों तरफ चिन्ह सेम है। यहाँ बचा 3x, ये 4x इस साइड आएगा प्लस का 4x, ये 1 प्लस का है, ये 4 अंदर आएगा, 4 किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बच जाएगा 0। 4 और 3 हो जाएगा 7x, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूँ चूंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, पता चल गया ना, क्योंकि इसके पास स्क्वायर वाला पोर्शन ही नहीं है। तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि इसके पास स्क्वायर वाली वैल्यू है ही नहीं, तो द्विघात कैसे बनेगा। अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब है, तो क्यूब वाले में अपने को करना क्या है, छोटी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। क्यूब वाली जो है, दोनों में क्यूब है देखो, तो यहाँ से आपको क्यूब की जो इक्वेशन है यानी जो सर्व समीकरण होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सर्व समीकरण में पहले लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसकी सर्व समीकरण होती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आगे बात समझ में। और ऐसा ही इसके अंदर भी सर्व समीकरण, लेकिन इसके अंदर प्यारे बच्चों किसकी है, माइनस की। तो क्या बनेगा देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, आंसर आएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये लगाना है आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, ये मैंने यहाँ लगा दी। अब देखिए लगाते हैं इसको, x a की जगह x, b की जगह 2, तो a की जगह x लिखना है, तो x का क्या बनेगा
क्यूब बनेगा, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ नहीं दिखाई दे रहा तो, x का बनेगा क्यूब और प्लस b का क्यूब यानी b की जगह 2 तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह कौन है प्यारे बच्चों x, तो x का स्क्वायर इंटू b की जगह कौन है 2 लिख दो प्लस 3 इंटू ए की जगह कौन है, a की जगह x, b की जगह कौन है 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। अब ध्यान देना यहाँ से बराबर में क्या लिखा है उसको भी लिखते हैं ना, एक तरफ सोल्व करके छोड़ना थोड़ी है। बराबर में लिखा है इसको अंदर गुणा करना है, तो यहाँ से देखो 2 का तो 2, x को x स्क्वायर से गुना किया तो x का क्या बन जाएगा क्यूब, क्योंकि 2 घात इसके पास 1 घात इसके पास, टोटल कितनी हो जाएगी 3। 2x को अब 1 से करते हैं, 2x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ से 2 को 3 से 6x स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 को 3 से 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको हम एक काम करते हैं, एक तरफ ले आते हैं, तो ये x का क्यूब और इस x क्यूब को इसके पास लाऊं तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब बन जाएगा, और ये 6x स्क्वायर प्लस का है और ये यहाँ और कहीं स्क्वायर नहीं है और बचा 12x और x वाला ये बैठा है, इसको इसके पास लिया हो तो प्लस का क्या बन जाएगा 2x और ये प्लस का क्या है 8। बराबर में देखो कुछ नहीं रखना है, बराबर में 0 रखना है। x क्यूब में से 2x क्यूब घट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा x का क्यूब बचेगा, और प्लस के अंदर क्या है 6x स्क्वायर है और यहाँ क्या है देखो 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14x हो जाएगा, और प्लस के अंदर 8 और इजिकल टू में क्या है 0। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से क्यूब आ गया जबकि हमारे पास द्विघात समीकरण क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आई बात समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें घात क्या आ गई 3 आ गई, जबकि 3 द्विघात में थोड़ी होता है, द्विघात में तो 2 होता है, लोग आप लोगों को पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर वाले में कहीं पर भी सर्वसमीका नहीं लगेगी, सेम टू सेम चेप दो, इधर लो चिपका देते हैं। x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस x इजिकल टू, अब यहाँ लगाना है सर्वसमीका, वो कौन सी, ये वाली। देखो समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से समझना है। कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, और जो बच्चे काम करके भेजते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखो आपका फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको फ्री में क्लासें दे रहा हूँ, स्कूल के जो बच्चे मेरे देख रहे हैं, और आप लोग मेरे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना, ये बार बार मैं कहता हूँ क्योंकि आप समझें इस बात को, क्योंकि जब क्वेश्चंस जो है वो इस पैटर्न से मैं करवा रहा हूँ, जिस पैटर्न से मैंने 9th कक्षा के अंदर आपको यही क्वेश्चन जो बहुपद वाले थे वो सोल्व करवाए थे कि नहीं करवाए थे, आप लोगों को पता है। कंपैरिजन तो आप लोग कर सकते हो, इतना तो आप लोगों को पता है। और जैसे जैसे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होते जा रही है और आप लोग शानदार कॉपी बनाते जा रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और इसी तरीके से लास्ट तक अपने को बने रहना है और मैथ को एकदम शानदार तरीके से तैयार करना है। 100 में से 100 लाने की अपनी क्या है कोशिश है, और आप लोग लेके आओगे। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से काम करते रहोगे तो। अब जैसे एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी तो अगली बार अपन टेस्ट भी रखेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना टेस्ट रखना है क्या, एक्सरसाइज कंप्लीट होता ही लाइव टेस्ट ले लेंगे अपने, ठीक है, बता देना मेरे को। तो यहाँ से देखिए क्यूब वाले सर्वसमीका में, तो यहाँ देखो a का क्यूब, a की जगह कौन है x, तो x का क्यूब, माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, माइनस 3 इंटू a की जगह x और x का स्क्वायर, और इंटू के अंदर b की जगह कौन है 2, प्लस 3 इंटू a की जगह x और b की जगह कौन है 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बनेगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
इजिकल टू एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है। और ये बनेगा 6x² बनेगा। ये बनेगा देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से 12x बन जाएगा। क्लियर। अब सारों को हम एक तरफ ले आते हैं। देखो ये x³ कट गया, बाकी इधर ले आओ। ये है माइनस का 4x², ये 6 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा 6x²। ये माइनस का x है, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12x बन जाएगा। और ये प्लस के अंदर 1 है और ये माइनस का 8 उधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा। बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से 6x² में से 4x² घटाएंगे तो प्लस का 2x² बचेगा। माइनस का 1 माइनस का 12 तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 13x हो जाएंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। बराबर में 0। अब मुझे बताओ कि ये द्विघात है क्या, है क्या, बताओ देखें। आपके सर है ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, के रूप में है, इसलिए या फिर अतः ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आया बात समझ में। ये अपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके सारे पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से लेके कहाँ तक, 8 के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए बढ़िया तरीके से। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे।